इस बीच एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। यूक्रेन को खतरनाक ग्रे ईगल ड्रोन देने की तैयारी में है अमेरिका। हेलफायर मिसाइल से हमला करने में यह सक्षम है MQIC ड्रोन, जिसका हम कर रहे हैं जिक्र। इसके अलावा बायरक्तार TB2 ड्रोन से 3 गुना बड़ा है ये अमेरिकी ईगल ड्रोन। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अगर यूक्रेन को मिला तो इससे यूक्रेन को कितना बड़ा एज हासिल होगा। रूस के खिलाफ युद्ध की दिशा बदल सकता है ये अमेरिकी ड्रोन, ये कहा जा रहा है। और मिशन यूक्रेन पर है रूसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-300 मिसाइल सिस्टम से रूस के हमले लगातार जारी हैं और यह सिस्टम पहले लक्ष्य का पता लगाता है और उसे ट्रैक करता है और फिर उसे नष्ट करने की क्षमता भी रखता है। S-300 का इस्तेमाल रूस की तरफ से यूक्रेन के कई इलाकों में किया जा रहा है और इसी मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल की एक और तस्वीर। और देखिए, कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि भीषण हो सकती है रूस और ब्रिटेन के बीच की तल्खी। यूक्रेन को मीडियम रेंज हथियार देने की तैयारी में ब्रिटेन है और रूस इसी बात से नाराज है। मीडियम रेंज रॉकेट सिस्टम देने के लिए यूएस की सहमति मांगी गई है ब्रिटेन की ओर से और कुछ हफ्तों के अंदर यूक्रेन को ऐसे हथियार देने की तैयारी है। तो ब्रिटेन और अमेरिका, ये दो ऐसे देश हैं जो कि लगातार हथियार भी मुहैया करा रहे हैं और बड़ी मदद भी पहुंचा रहे हैं यूक्रेन को, और रूस इसी बात से बेहद नाराज है। तो देखिए, यूक्रेन को मदद दी भी जा रही है और आने वाले वक्त में क्या है तैयारी, इससे जुड़ी कुछ डिटेल्स आपको दिखाते हैं। और अमेरिका की राह पर ब्रिटेन भी नजर आ रहा है। ब्रिटेन यूक्रेन को अमेरिकी M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम देना चाहता है। एक्सपोर्ट अग्रीमेंट की वजह से इसके लिए अमेरिका की सहमति जरूरी होगी और इसी सहमति के लिए बोरिस जॉनसन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है। उम्मीद है कि अमेरिका M270 रॉकेट सिस्टम के यूक्रेन ट्रांसफर पर सहमति दे देगा। यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देने के अमेरिकी फैसले के बाद ब्रिटेन भी उसकी राह पर नजर आ रहा है। सचदेवा साहब, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यूक्रेन को ये लॉन्ग रेंज रॉकेट चाहिए ही क्यों? अगर रूस की सेना का सामना करना है तब तो जो हथियार दिए गए उससे काम चल सकता है। मंशा क्या नजर आती है जिसके लिए अमेरिका भी तैयार नजर आ रहा है? देखिए, मंशा बदली है। जब वॉर शुरू हुई थी तो अमेरिका ने जेलेंस्की को बोला था तो यूक्रेन छोड़ के एग्जाइल में आ जा जर्मनी में। इन्हें यह नहीं था कि यूक्रेन लड़ लेगा। जैसे जैसे यूक्रेन लड़ता गया, जितने भी वेपन्स उससे मिलते गए, अब इनको एक होप दिख रही है कि यूक्रेन को हेवी वेपन्स देंगे तो रशिया को रोका जा सकता है। रोका ही नहीं जा सकता, रशिया को पीछे धकेला भी जा सकता है। ये मेजर शिफ्ट आया है वेस्टर्न इंटेलिजेंस, अमेरिकन नेटो में। इसीलिए अब ये सारे भारी भारी वेपन्स, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स इत्यादि दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि चांस है कि यूक्रेनियन आर्मी रशियंस को रोक सकती है और कुछ रोक भी रही थी। बट अब फिर से रशियंस धीरे धीरे ग्राइंडर की तरह डॉनबास के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मंशा तो बेसिकली ये है कि रशिया को डिफीट करना है, रशिया को कमजोर करना है इकोनॉमिकली, मिलिटरीली जितना हो सके, और यूक्रेन उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसे और वेपन्स। सिन्हा साहब कुछ ऐड यहाँ पर करना चाह रहे हैं, यानी क्या, मुझे बहुत सीधे सीधे अल्फाजों में बताइए कि क्या यूक्रेन ये तैयारी कर रहा है कि रूस के अंदर घुसकर अब हमले शुरू किए जाएं, रूस के अंदर हमले शुरू किए जाएं? यदि लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम, मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को दिया जाता है तो ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है रूस को कि तुम्हारे क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं है, हम तुम्हारे क्षेत्र में भी अटैक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि फिर तो ये अभी तो स्पेशल ऑपरेशन नाम है इसका यूक्रेन में, फिर ऑल आउट वॉर होगा। इसके रेमिफिकेशंस न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन सिन्हा साहब, इस बात की नौबत भी तो आ जाती है कि जेलेंस्की को इस बात का आश्वासन देना पड़ता है अमेरिका को कि वो रूस में हमले नहीं करने जा रहा है। तभी तो लॉन्ग रेंज मिसाइल, मिड रेंज मिसाइल इतनी चर्चा होती है, उसके बाद बाकायदा सिग्नेचर होते हैं और डील फाइनल होती है कि चलिए हम दे देंगे। देखिए, एश्योरेंस देना एक बात होती है, जब युद्ध की गति चलती है, प्रवाह चलता है, तो किस तरफ मुड़ेगा अब युद्ध कहना मुश्किल है, बहुत कहना मुश्किल है। तो ये कुछ भी कहते रहे, फैसला किसने लेना है? फैसला लेना है पुतिन ने, फैसला लेना है जेलेंस्की ने ग्राउंड जीरो पे। यही सबसे बड़ी बात है कि एक बार जब लॉन्ग रेंज हथियार आ गए तो फिर तो जेलेंस्की का फैसला होगा कि उन्हें रूस के अंदर इसका इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। विवेक, ये फैसला जेलेंस्की का ही होगा कि उन्हें इसका इस्तेमाल करना है या नहीं करना है।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।